बाबर आजम दोबारा से टेस्ट का कप्तान बन गया है। फैसला कुछ देर के अंदर अनाउंसमेंट हो जाएगी। सवाल सिर्फ एक यही है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट के पास अपने आप को सेव करने के लिए कुछ नहीं होता तो उनको एक रास्ता दिखाया जाता है। वो क्या है कि इसके पीछे छुप जाओ, जैसे हमेशा छुपते हुए आए। 2022, 2023, 2024 के टूर्नामेंट्स में जब पाकिस्तान हारा तो किसी की शामत नहीं आई सिवाय एक कप्तान के। हालांकि 2025, 2026 के अंदर जब पाकिस्तान हारा तो सब पूरी की पूरी टीम की बर्बादी आई, इवन के पीसीबी की भी। लेकिन उन्होंने देखा कि यार जब बाबर कप्तान होता है तो हम तो बच जाते हैं, बाबर रगड़ा जाता है। और जब बाबर कप्तान नहीं होता तो पूरी टीम के साथ साथ हमारी भी जिसको कहते हैं ना क्रिटिसिज्म होता है। तो इससे बेहतर नहीं है कि बाबर आजम को ही कप्तानी दे दी जाए। ये मैं आपको इनकी थिंकिंग बता रहा हूं जो मुझे लगता है। अब खबर ये है कि बाबर आजम को टेस्ट की कप्तानी दे रहे हैं औरंगजेब, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट है, स्पोर्ट्स के। शानदार इनकी न्यूज होती, कभी गलत नहीं हुई। और इन्होंने ये कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने अप्रूव भी कर दिया। मेरा सवाल बाबर आजम से एक सिंपल सा ये है, बाबर आजम को पता है जब वो कप्तान बनता है तो क्या से क्या होता है, किस तरीके से मीडिया उसको क्रिटिसाइज करता है, किस तरीके से फैंस पूरी टीम की बुरी परफॉर्मेंस का भी जो पूरा होता है ना दारो मदार वो उसके ऊपर डालते हैं। अभी मुश्किल से आपकी फॉर्म वापस आई है, आप क्यों टेस्ट कप्तानी वापस ले रहे हो जनाब? और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पाकिस्तान की टीम वाज डूइंग सुपर अंडर हिज कैप्टनसी इन टेस्ट क्रिकेट। लंका को लंका के अंदर हराया हमने। आपने अगली सीरीज जो कि ऑस्ट्रेलिया में थी उसके लिए आपने शान मसूद को कप्तान बना दिया, और शान मसूद को कप्तान बना के ऐसा लाया कि पूरी की पूरी टीम ही बर्बाद होगी। तो बाबर को कप्तानी दे रहे हो, पाकिस्तान का ने अगला टूर अगर हारती है तो हम सबको पता है कि क्या होगा। द पॉइंट इज डैट कि यार मतलब कि ये मजाक है। बाबर कप्तान, शाहीन कप्तान, फिर बाबर कप्तान, फिर जिसको कहते हैं ना आपने चेंज कर दिया, आगा कप्तान बना दिया, रिजवान कप्तान बना दिया, शान कप्तान बना दिया, अब फिर बाबर कप्तान। अभी तो बातें ये चल रही थी कि सलमान अली आगा को कप्तानी मिलेगी, साउथ शकील को मिलेगी। एकदम से बाबर आजम इस गेम में कैसे आ गए? पूरे पाकिस्तान के अंदर बाबर आजम हो रही है। कहा जा रहा है कि आज या पीर को इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। मैं जानना चाहूंगा कि आकिब जावेद क्या वजह बताएंगे कि हमने बाबर को कप्तान बनाया। हाँ बिल्कुल, वो उसने पेशावर ज़ल्मी को जितवाया, लेकिन मैं बताऊं किस चीज से एग्री नहीं करा। देखो मुझे खुशी है कि बाबर कप्तान बना, मैं तो बाबर को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मुझे पता है ना आगे जाके क्या होगा। पेशावर ज़ल्मी नहीं है ये जहां पे फुल सपोर्ट मिलती है बाबर आजम को। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, यहाँ पे हल्का सा भी कुछ होना है तो सारा का सारा क्रिटिसिज्म बाबर आजम के ऊपर आना है। और फिर बाबर आजम को भी सोचना चाहिए कि वो ये क्यों, जिसको कहते हैं ना, क्यों बाबर आजम मान जाता होता है, क्यों जिसको कहते हैं ना कोई कुछ सोचा तो करे अपने बारे में। अच्छी खासी फॉर्म भी चल रही थी बाबर आजम की, अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखा रहा था। अब आपको पता ही होगा शान मसूद, अब देखो ना, एक तो पाकिस्तान की टीम ये वो वाली टीम नहीं है जिसको जो एक यूरो कभी खेला करती थी। अब ये वो टीम नहीं है, और अभी ये रेस भी आपकी एक तरह से आप बाहर हो चुके हैं WTC से। या तो आप उसको कहें कि भाई अब तेरे पास WTC 5 तक का टाइम है, तूने पाकिस्तानी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है, फिर समझ आती है, देन आई एग्री। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहें कि हम तुझे कुछ नहीं कहेंगे अगर आप तू बुरी सीरीज में परफॉर्मेंस करके दिखाता है। बाबर आजम को अगर आपने कप्तानी देनी है ना तो फिर बाबर आजम को अथॉरिटी भी दो टीम सिलेक्शन की। जब बाबर खुद से टीम सिलेक्ट करता है तब पाकिस्तानी क्रिकेट परफॉर्म करती है। जब बाबर आजम को टीम आप देते हो ना, ये भाई टीम है, तूने इसको करवाना है, फिर नहीं उससे परफॉर्मेंस होती। वो अपनी उसने पेशावर ज़ल्मी की टीम, उसका उसमें 80% इनपुट था टीम सिलेक्शन के अंदर। रिजल्ट आपके सामने है। हम सब कह रहे थे उन्होंने क्या क्या प्लेयर्स लिए, लेकिन सबने देखा क्या परफॉर्मेंस करके दिखाई। तो लेट हिम सिलेक्ट द टीम। अगर वो कप्तान बनने जा रहा है, बल्कि बन ही गया, जैसी न्यूज चल रही है वो बन ही गया हुआ कप्तान, तो मैं समझता हूँ कि आपको स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। 3 फॉर्मेट, 3 डिफरेंट कप्तान मुझे सूट नहीं करते। व्हाइट बॉल का एक हो, रेड बॉल का एक हो, कहानी यहाँ पे खत्म होती है। या तो फिर टेस्ट क्रिकेट और ODI का एक कप्तान और T20 का एक हो, यहाँ पे बात खत्म होती है। अगर आपने उसको टेस्ट की कप्तानी दे रहे हो तो फिर आप उसको ODI की
मैं नहीं समझता भी देनी चाहिए, वो शाहीन का हक है। लेकिन अगर आप वो भी देते हो तो फिर मसला खराब होगा। और फिर अगर आप T20 में उसको खत्म कर दिया आपने, तो फिर इसका मतलब ये कि T20 का अलग कप्तान, 3 डिफरेंट कप्तान समझ से बाहर है, आगे जाके होगा तो होगा क्या। लेकिन फिर भी लेट्स सी, देखते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट क्या करती है। अभी तक की ये अपडेट थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। पाकिस्तान का जो स्क्वाड है 3-4 को सुना था कि अनाउंस हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। किस चीज़ की देरी है, लेट्स फाइंड आउट। पता चलता है तो आपको ज़रूर बताऊंगा।